खरूज की किताब उसका 3 बाब और उसकी पहली आयत लिखा है, और मूसा अपने खुसर यत्रो की जो मदियान का काहिन था भेड़ बकरियां चराता था, और वो भेड़ बकरियों को हकाता हुआ उनको बियाबान की परली तरफ से खुदा के पहाड़ पूरब के नजदीक ले आया। मूसा 40 साल से या बियाबान के अंदर है, और 40 साल से वो यहाँ पर ही घूम फिर रहा है। शायद कभी सोचता होगा मेरे ये सारे साल जाया के दफा हम भी तो सोचते हैं कि यार जहाँ पर मैं फंसा बैठा हूँ ये कीमती वक्त है, ये तो बाकमाल इस्तेमाल हो सकता था, लेकिन खुदा ने मेरे ये साल ज़ाया कर दी, मुझे कुछ हासिल नहीं हुआ। शायद मूसा भी ये सोचता हो, लेकिन आपका कुछ भी ज़ाया होने वाला नहीं है, ईमान लो। जब मूसा 40 साल तक महल के अंदर था तो खुदा ने उसके उस तजर्बे को इस्तेमाल किया, और जब उसे दोबारा फ़िरौन के पास भेजा तो उसका फ़िरौन के पास जाना इसलिए आसान था कि वो आदाब जानता था। वो आदाब जानता था कि कैसे बादशाह की हुजूरी में जाया जाता है। इसी तौर पर बियाबान के 40 साल भी उसे बाकमाल तजर्बा जो देखे कि वो इस्तेमाल ही हुआ। जब एक बड़ी भीड़ को मिस्र से लेकर बियाबान में आया तो बियाबान में भीड़ का क्या तजर्बा था, लेकिन मूसा का तजर्बा था, और मूसा का वही तजर्बा बियाबान के अंदर भीड़ के लिए इस्तेमाल हुआ। ईमान लो आपका कुछ ज़ाया नहीं हुआ और ना हो रहा है। जहां भी खुदा ने आपको रखा है आने वाले वक्त के अंदर उन्हीं बातों को खुदा आपके लिए बाकमाल तौर पर इस्तेमाल करने जा रहा है, और आपको बरकत पर बरकत देने जा और आपके वसीला से लोगों को बरकत देने जा रहा है। यीशु के नाम में आमीन।